हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ क्वांट की कंप्लीट स्ट्रेटजी। और जो लास्ट के जो 20 डेज बचे हैं LIC डबल के लिए, तो इस 20 दिनों में आपको अर्थमेटिक पे फोकस करना होगा अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो। क्योंकि 60 मार्क्स तक हर कोई कर लेगा, मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट कर लेंगे। और जो गेम चेंजर है वो है अर्थमेटिक। तो इट इज़ टाइम टू फोकस ऑन अर्थमेटिक टॉपिक। अगर आप 5 भी अर्थमेटिक कर लेते हो तो आप कंपटीशन में आगे चले जाओगे और आपका प्री डेफिनेटली निकलेगा। और इतना श्योर है कि उसी बंदे का प्री निकलेगा जिसकी जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट कर पाएगा। तो अर्थमेटिक पे फोकस करो और अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। और मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा जो बिगनर है, जिन्होंने अर्थमेटिक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो कैसे करें। और जिन लोगों ने अर्थमेटिक के बेसिक क्लियर करे हैं और कुछ कुछ बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते, तो उनको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और वो क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये अपना स्कोर दिखा देता हूँ जो अर्ली बोर्ड में जो लाइव मॉक हुआ था। तो इसकी वीडियो भी मैंने डाली थी, इसका परसेंटाइल भी आउट हो चुका है। तो आप रीजनिंग में देख सकते हो मेरा 99.7 परसेंटाइल आया है और 102 मेरी रैंक आई है रीजनिंग में। तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ अपने मार्क्स देख के। और मेरा एक क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक हो गया था। और इसके अलावा रीजनिंग इतना भी टफ नहीं था। जैसे आई डोंट नो कि इतना अच्छा परसेंटाइल कैसे आया रीजनिंग में। मेरे एक दोस्त ने भी 33 अटैम्प्ट करे थे और उसके सारे सही थे। तो 33 स्कोर उसका भी आया है। और जैसे होता है ना कि अगर किसी बंदे के अगर 30 मार्क्स हैं तो उसका परसेंटाइल काफ़ी कम होगा। और जो परसेंटाइल जो इंक्रीज होता है वो लास्ट के कुछ नंबरों में निकल मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वांट का है कि 25 तो हर किसी ने करे होंगे। तो 25, अगर जिस बंदे के 25 नंबर होंगे उसका 60 परसेंटाइल होगा। जो ये 4 नंबर 3 नंबर की वजह से जो परसेंटाइल इतना इंक्रीज हुआ है ना, तो ये 3 नंबर की वजह से हुआ है। तो क्वांटे में वही है कि आप कितने अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर रहे हो आगे। और इंग्लिश में तो आपको पता है कि मैंने इसमें RC मैंने अटैम्प्ट नहीं करा था, सॉरी मतलब RC मैंने पूरा अटैम्प्ट करा था। और इसके अलावा मैंने मिसलिनियस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मुझे RC करना है और मुझे पता था कि तेरे 10 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो अब मैं बताता हूँ क्वांट की कंप्लीट स्ट्रैटेजी कि क्वांट के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो दो टाइप के लोग हैं। एक वो जो लोग LIC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको जो दिक्कत आ रही है वो सिर्फ अर्थमेटिक में आ रही है। और दूसरे टाइप के लोग वो हैं जिन्होंने अर्थमेटिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या फिर बहुत कम पढ़ा है, उनसे अर्थमेटिक का एक भी क्वेश्चन नहीं बनता मॉक में। तो दोनों की ही मैं बात करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने अर्थमेटिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिन लोगों को दिक्कत होती है अर्थमेटिक में, तो मैं एक टीचर को मैं रिकमेंड करूँगा, वो है सुमित सर। आप लोगों को पता है, मैं उनका यूट्यूब चैनल भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये उनका यूट्यूब चैनल है और आई थिंक हर कोई इन्हें जानता होगा। मेरे हिसाब से तो बेस्ट टीचर है क्वांट के लिए। और मेरी जो क्वांट इंप्रूवमेंट हुई है वो सिर्फ इन्हीं की वजह से हुई है। इनका जो अप्रोच है ना, क्वांट में क्या होता है कि आपको अप्रोच अच्छी बतानी चाहिए कि आप किसी चीज़ को कैसे सोच पा रहे हो। और सबसे मेन चीज़ है कि आप माइंड में कैलकुलेशन करनी है आपको। आपको विदाउट कॉपी पेन आपको सोचना पड़ेगा माइंड में, तभी आपकी क्वांट सही होगी। तो इनका तरीका एक तो ये है, जिन लोगों के पास अन अकेडमी है तो इनकी वहाँ पे प्रोफाइल है सुमी सर अकेडमी। तो इनके दो बैच आते हैं, एक लक्ष्य बैच आता है, एक शिखर DI बैच आता है। लक्ष्य बैच में पूरा अर्थमेटिक कवर कराते हैं और जो इनका शिखर DI है उसमें ये मेंस लेवल तक का पूरा DI कवर कराते हैं। तो ये दो बैच आप लोग को देखने चाहिए। अब आप तो बोलोगे कि ये पेड है, हम फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं वो भी बताऊंगा कि आप फ्री में कैसे पढ़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से इनका जो लक्ष्य बैच है वो एक बार करके देखो आप। मेरे को तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ उससे। और पहले मेरी क्वांट भी बहुत गंदी थी, मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आप लोग भी एक बार देख लेना इनका। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जो इनका जो लक्ष्य बैच और शिखर DI है और जो मेंस का मतलब इनका जो ब्रह्मास्त्र पैकेज है, ये वाला जो ब्रह्मास्त्र पैकेज है, इसमें आप देख सकते हो लक्ष्य बैच है और शिखर DI भी है, मेंस DI का कोर्स भी है, SBI PO प्री और मेंस का प्रैक्टिस बैच है और डायमंड पैकेज भी है, मॉक भी है। तो ये सारा का सारा 500 में मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से 500 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और आप लोग 2 लोग मिलके भी ले सकते हो उसे 250-250 में। तो कंप्लीट प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हो। लक्ष्य बैच में कम से कम 60-65 क्लासेस हैं, पूरी अर्थमेटिक प्री टू मेंस पूरा ही कवर होगा। मतलब ये लेने के बाद क्या होता है ना कि आपका सारा वो हो जाएगा कि आपको ये टॉपिक यहाँ से पढ़ना है, ये टॉपिक यहाँ से पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से 500 रुपये अमाउंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली हमारा रिचार्ज 300-350 का होता है। तो 1-2 महीने का रिचार्ज मतलब रिचार्ज ही मान लो आप। तो मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं हम इनसे फ्री में पढ़ना चाहते हैं और हमें हमें कोई पेड नहीं चाहिए इनका, तो इनका आप सर्च कर सकते हो। जैसा इनका टॉपिक वाइज रहता है, आप सिंपली इनका डालोगे कि टाइम एंड वर्क बाय सुमित सर, तो कंप्लीट मैराथन इन्होंने बहुत सारे टॉपिक की डाली है। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन की भी इनकी है, एज की भी कंप्लीट मैराथन है। कम से कम 8-10 टॉपिक की कंप्लीट मैराथन है इनकी। तो आप वो लोग कंप्लीट मैराथन जो है उसको उससे पढ़ सकते हो 3-3 4-4 घंटे की। तो यहाँ से आप अपने टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो।
और दूसरा ये है कि जो लोग LICW के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, 60s में आ रहे हैं, और अर्थमेटिक के उनसे 2-3 ही क्वेश्चन बन पा रहे हैं या फिर बन ही नहीं पा रहे, तो ये टाइम है उनके लिए अर्थमेटिक को की प्रैक्टिस करने का, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी अर्थमेटिक के बेसिक तो क्लियर होंगे उनके। तो आप लोग जहाँ भी आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिल रहे हैं, कोई भी मैराथन मिल रही है, जैसे सुमित सर ने भी एक मैराथन कराई थी अर्थमेटिक के लिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहीं कहीं है अर्थमेटिक की जो मैराथन है, तो आप लोग देख लेना एक बार। और आपको जिस भी टीचर के अगर आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो अर्थमेटिक पे फोकस करो। जैसे कई लोग हैं कि उन्होंने एक बार तो पढ़ा है बेसिक, लेकिन उनको दिक्कत हो रही है कि अब वो दोबारा उन लोगों से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो जिन लोगों के मार्क्स 60s में आ रहे हैं, और मेरे को पता है कि उन लोगों से अर्थमेटिक ही नहीं बन रहा होगा, क्योंकि मैं भी उसी स्टेज में हूँ, तो आप लोग अर्थमेटिक पे फोकस करो। बजाय आप 3 मॉक 4 मॉक दिन में देने के बजाय आप 1 मॉक दो और अर्थमेटिक पे फोकस करो, क्योंकि अर्थमेटिक ही LICW में एक रामबाण है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर लेगा वो LICW प्री निकाल लेगा, क्योंकि आपको भी पता है 300 वैकेंसीज हैं और 20 टाइम्स जाते हैं, तो आपको 6000 में आना है। तो 6000 में आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कि कहाँ से हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो आप लोग मैराथन अर्थमेटिक मैराथन करके यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। तो सुमित सर ने भी कई बार मैराथन ली है इसमें। जैसे कि आप यहाँ पे सिंपल अगर सर्च करोगे कि अर्थमेटिक मैराथन बाय सुमित सर, तो उनकी बहुत सारी क्लासेस आ जाएंगी 5-5, 6-6 घंटे की। तो आप सारी मैराथन कर लो एक बार। जिन लोगों के बेसिक क्लियर हैं तो वो मैराथन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपको जहाँ भी क्वेश्चन मिल रहे हैं मॉक में कहीं भी, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो। तो मेरा ये लैपटॉप भी अभी दिक्कत कर रहा है, तो मैंने सारा बता दिया कंप्लीट अर्थमेटिक का और क्वांट का कि आपको कैसे करना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।